अंशुमान और अभीरा को एक साथ देखकर अरमान को एक ऐसी गलतफहमी हो जाती है जो उसकी पूरी जिंदगी की ज़मीन हिला कर रख देती है। एक कैफे के कोने में बैठकर जब वह उन्हें साथ देखता है तो उसकी आंखों के सामने वही दृश्य बार बार घूमने लगता है। दो लोग जो कभी उसके बहुत करीब थे अब उसे छोड़कर किसी और राह पर निकल चुके हैं। जब वह अंशुमान को यह कहते हुए सुनता है कि अब वक्त आ गया है कि हम यह रिश्ता आगे बढ़ाएं, तो ऐसा लगता है जैसे उसके सीने में सैकड़ों तीर एक साथ उतर गए हों। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया। अभीरा, जिससे उसने कभी सच्चा प्यार किया था, शायद अब अंशुमान के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है। लेकिन उस एक पल में अरमान यह नहीं समझ पाता कि जो वह देख रहा है जरूरी नहीं कि वह सच भी हो। असल सच्चाई यह है कि अंशुमान और अभीरा दरअसल कृष और तानिया की शादी की योजना बना रहे होते हैं। मगर अरमान उस सच्चाई को देखने की स्थिति में नहीं होता। वह एक भ्रम में जीने लगता है और इसी भ्रम में वह अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला बदलने की सोचने लगता है, गीतांजलि से शादी करने का फैसला। उसे लगता है कि जब अभीरा अंशुमान के साथ आगे बढ़ रही है तो वह भी किसी और से शादी करके खुश रह सकता है। लेकिन यहीं से कहानी में असली जटिलता शुरू होती है। अरमान एक भयानक सच अपने सीने में छुपाए घूम रहा है, मायरा के बारे में। मायरा, जिसे सब उसकी बेटी मानते हैं, दरअसल अरमान और अभीरा के अतीत का वह हिस्सा है जिसे कभी दुनिया के सामने लाया ही नहीं गया। अब जब अरमान को लगता है कि अभीरा अंशुमान से शादी करने वाली है तो वह मायरा की सच्चाई को भी छुपा देता है। वह सोचता है कि अगर अभीरा को पता चल गया कि मायरा उसकी ही बेटी है तो शायद वह अपने फैसले बदल दे। और अब अरमान यह नहीं चाहता क्योंकि वह खुद को अब उसके लायक नहीं मानता। पर कहानी यहीं नहीं रुकती। एक दिन अरमान को एक पुराना वीडियो हाथ लगता है जिसमें अभीरा मायरा को गोद में उठाकर रोते हुए कह रही होती है, तू तो मेरी ही परछाई है, बिल्कुल अपने पापा जैसी। ये शब्द अरमान के मन में तूफान पैदा कर देते हैं। क्या यह सच है? क्या अभीरा जानती है कि मायरा उसकी भी बेटी है? अगर हाँ, तो उसने कभी यह बात बताई क्यों नहीं? अब अरमान हर जवाब जानना चाहता है। वह मायरा की पुरानी तस्वीरें, मेडिकल रिकॉर्ड्स और पुराने दस्तावेज खंगालने लगता है और फिर डीएनए टेस्ट कराने का फैसला करता है, जो सब कुछ बदल सकता है। जैसे ही रिपोर्ट आती है, उसका दिल दहल उठता है। रिपोर्ट साफ कहती है कि मायरा सिर्फ उसकी नहीं बल्कि अभीरा की भी बेटी। यह राज जब अरमान पर पूरी तरह उजागर होता है तो उसकी आंखों के सामने उसका और अभीरा का पुराना अतीत दौड़ने लगता है। वह हादसा जब दोनों एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हुए थे। उस एक्सीडेंट के बाद उनकी याददाश्त का कुछ हिस्सा धुंधला हो गया था। अब धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आने लगता है, कैसे उस रात अस्पताल में अभीरा ने मायरा को जन्म दिया था। लेकिन परिस्थितियों के कारण यह बात किसी को नहीं बताई जा सकी। उधर कहानी में एक और बड़ा भूचाल आता है। गीतांजलि की सौतेली बहन आकृति की एंट्री। आकृति, जो पहले शांत और रहस्यमय लगती थी, अब एक बड़ा खेल खेल रही होती है। उसे पता चल चुका है कि अरमान और अभीरा के बीच क्या चल रहा है और वह यह राज गीतांजलि को बता देती है। गीतांजलि, जो अब तक अपने प्यार में डूबी थी, अब एक ज्वालामुखी बन चुकी है। वह अरमान को धमकी देती है, अगर तुमने शादी तोड़ी तो मैं वह राज बाहर ले आऊंगी जो सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि अभीरा की भी जिंदगी को तबाह कर देगा। अरमान समझ नहीं पाता कि यह कौन सा राज है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आता है कि आकृति के पास एक पुरानी मेडिकल रिपोर्ट है जो यह साबित करती है कि मायरा का जन्म उस समय हुआ था जब अरमान और अभीरा शादीशुदा नहीं थे। यह समाज के सामने एक बड़ा सवाल बन सकता है और खासकर उनके परिवारों के लिए एक बदनामी। अब अरमान न केवल अपने प्यार, अपनी बेटी और अपने अतीत को बचाने के लिए लड़ रहा है, बल्कि उस भविष्य के लिए भी जिसमें सच बोलने की
कीमत उसे सब कुछ खोकर चुकानी पड़ सकती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला मोड़ अभी बाकी। गीतांजलि, जो दिखने में सिर्फ एक ठुकराया हुआ प्रेमी लगती थी, दरअसल बहुत बड़ा खेल खेल रही होती है। वह मायरा की असली मां नहीं है, लेकिन लीगल गार्जियन बनने के लिए कागजात तैयार करवा चुकी होती है। अब अगर अरमान उसे छोड़ता है, तो वह मायरा को उससे छीन लेने की धमकी देती है। अरमान टूट जाता है। अब उसे अपनी बेटी, अपने प्यार और अपने अतीत, इन तीनों के लिए एक साथ लड़ना होगा। और ठीक उसी समय, जब अरमान सब कुछ खोने के लिए तैयार बैठा होता है, तभी अभीरा सामने आती है और सारा सच सबके सामने रख देती है। वह कहती है, अगर किसी को शर्मिंदा होना चाहिए, तो हमें नहीं, उन हालातों को जो हमें अलग कर गए। मायरा सिर्फ अरमान की नहीं, मेरी भी बेटी है। और अगर कोई उसे हमसे छीनने की कोशिश करेगा, तो उसे हम दोनों से लड़ना होगा। इस खुलासे के साथ ही पूरा परिवार हिल जाता है। अब सवाल यह है, क्या अरमान और अभीरा फिर से एक हो पाएंगे? क्या गीतांजलि हार मान लेगी या एक और गहरा वार करेगी? क्या मायरा का भविष्य सुरक्षित रहेगा या एक बार फिर सियासत और झूठ उसे तोड़ देंगे? सच, झूठ, प्यार, बदला और कुर्बानी के इस जाल में आखिर कौन होगा विजयी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगली कहानी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाली है।